माघ महात्म्य 9वें दिन की कथा। प्राचीन समय की बात है। सरयू नदी के पवित्र तट पर एक क्षत्रिय राजा निवास करता था। वह पराक्रमी, दानवीर और प्रजा का पालन करने वाला था, किंतु उसके हृदय में अहंकार का भाव आ गया। वह अपने बल, वैभव और राज्य पर अत्यधिक गर्व करने लगा। ब्राह्मणों और साधुओं का वह यथोचित सम्मान नहीं करता था। एक वर्ष माघ मास आया। उसी समय एक तपस्वी महर्षि सरयू तट पर पधारे। उन्होंने माघ मास में नदी स्नान का महत्व बताते हुए राजा को नवमी तिथि के पावन दिन स्नान करने का आग्रह किया, किंतु राजा ने अपने अहंकारवश उनकी बात को अनदेखा कर दिया। नवमी तिथि के दिन राजा शिकार खेलने वन में चला गया। वहीं उसे अत्यधिक प्यास लगी। वह भटकते भटकते सरयू नदी के उसी तट पर पहुंच गया जहाँ महर्षि तपस्या कर रहे थे। संयोगवश राजा ने नदी में उतरकर स्नान किया। स्नान करते समय उसके मुख से अनायास ही भगवान विष्णु का नाम निकल पड़ा। स्नान के बाद राजा कुछ देर नदी तट पर बैठा। उसके मन को अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसका अहंकार धीरे धीरे शांत होने लगा। उसी समय आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप में वहीं प्रकट हो गए। भगवान को देखकर राजा भय और श्रद्धा से भूमि पर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान विष्णु ने उसे उठाया और अपनी कृपा दृष्टि प्रदान की। राजा का हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो गया। राजा ने जीवन भर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसने ब्राह्मणों और संतों का सम्मान करना प्रारंभ किया और प्रजा का पालन पुत्रवत करने लगा। कालांतर में जब राजा का जीवन पूर्ण हुआ, वह भगवान विष्णु के दिव्य लोक को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार माघ मास की नवमी तिथि ने अहंकार में डूबे राजा को शुद्ध कर दिया और उसके जीवन की दिशा बदल दी। हरे कृष्णा।